अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें और मेरे ऑफिस में भेजने का काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का, जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में, या हर एक जगह जहां भी अंबेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस नए कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। मैं कल नागपुर में था और वहाँ जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन, उसको आज़ाद कराने का आंदोलन था, उसमें हज़ारों की संख्या में, मेरे ख्याल से कोई 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे कल वहाँ, उसका आंदोलन था, उसको मैं ज्वाइन करने गया था। तो मैं अपने मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, क्रिश्चियन समाज से बहुत दिनों से ये बात कह रहा था कि ये महाबोधि बुद्ध विहार में जो आरएसएस और बीजेपी ने जो सिस्टम लागू किया है, वो आज नहीं तो कल सभी लोगों पे होगा। तो हमें बुद्ध विहार में, जो बोध गया में जो हो रहा है अत्याचार, उसके लिए सबको साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, मेरी बात लोग शुरू में नहीं सुनते, बाद में पछताते हैं, फिर बात सुनने पे मजबूर भी होते हैं। तो वहाँ क्या इशू है, ये आप सब लोगों को पता ही है। महाबोधि जो महाविहार है, वहाँ जो बुद्धिस्ट समाज की, बुद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी आस्था का स्थान है, वो बोध गया में है, और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो बुद्धिस्ट नहीं है, यानी कि हिंदू हैं, यानी कि ब्राह्मण हैं, उन लोगों के हाथ में है। उसकी मैनेजमेंट कमेटी में 4 लोग बुद्ध समाज से आएंगे, 4 लोग हिंदू समाज से आएंगे, और जो इलाके के डीएम होंगे, अगर तो वो हिंदू हैं तो ठीक है, अगर वो हिंदू नहीं है बाई चांस, तो किसी और अधिकारी को, हिंदू अधिकारी को, उसका मेंबर या चेयरमैन बनाया जाएगा। ये व्यवस्था है। वही व्यवस्था कहाँ आई? वक्फ बोर्ड में। तो अब समय आ गया है कि 2 रास्ते हैं, और आज मैं ज़्यादा कोई, जो बातें मैं बार बार बता चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता। मैंने आप लोगों की बहुत ही छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मैं कोई बचाव का रास्ता, जो हम ईमान वाले अम्बेडकरवादियों को समझ में आता है, वो भी बता सकें। अगर जो लोग कर रहे हैं और जो भी हो रहा है, ये मेरी सलाह के खिलाफ जाके हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद ये करता हूं और दुआ भी ये करता हूं कि ऊपर की मदद से कैसे भी ये लोग कामयाब हो जाएं। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत प्लानिंग से, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आज गलत रास्ते पे जाया जा रहा है। हर वो काम हो रहा है जो वक्फ, जो ये एक्ट आया है, उसको खत्म कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं दुआ और उम्मीद ये करता हूं कि ये लोग सक्सेसफुल हो जाएं। जितनी तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए हैं, कोई मौजज़ा, मिरेकल, चमत्कार हो जाए और स्टे दे दे सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट पे। हालांकि मुझे 0% उम्मीद है, लेकिन अगर हो जाए मौजज़ा कोई, तो मुझसे ज़्यादा खुश भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन टीम वही है सारी, जिनका रिकॉर्ड 100% हारने का है। आज तक का एक भी केस जो मजलूमों की तरफ से है, ये टीमें नहीं जीती हैं। उसके दूसरी तरफ जो
अंबेडकरवादी हैं, ईमान वाले अंबेडकरवादी, जिनमें से मैं भी एक हूं। उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, अगर 100% भी ना कहा जाए तो ऑलमोस्ट 100% कहा जा सकता है। लेकिन कोई वजह है जिस वजह से ये हम लोगों से बात ही नहीं करेंगे, और क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको ये मैं बात कहकर यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि अभी कहने का विषय नहीं है। हम सब लोगों को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया स्टे, तो हमें बुध विहार का केस जो हमने फाइल किया है, सुमित रतन भंते साहब की तरफ से हम फाइल कर रहे हैं और दूसरे लोग भी करने वाले हैं, तो वो हम सब लोगों के लिए भी अच्छा होगा उस केस में भी। लेकिन आंदोलन के बगैर मुझे नहीं लगता कि अगर स्टे भी हो गया तो कुछ आगे होने वाला है। ये कानून सरकार ला के रहेगी और हम इसको वापस भेज के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे ये एक बात तो ये सभी हमारे समाज के लोगों को, चाहे तो मुस्लिम समाज हो, चाहे तो बुद्ध समाज हो, चाहे तो सिख क्रिश्चियन समाज हो, और चाहे तो SC ST समाज हो, OBC समाज हो, सोच लें, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। खासतौर पे मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, ये जितनी पुलिस की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर आपको सही वकील मिलेगा तो ये पुलिस कार्रवाई करने वाले पुलिस के लोग जेल जाएंगे। जो ये नोटिस दे रहे हैं ना आपको काली पट्टी बांधने पे, ये सब अपराध कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको अच्छे वकील मिलेंगे। ये आप पूरी तरीके से आज नहीं तो कल, ये RSS के जो जाल बुना हुआ है ना हमारे अपने ही लोगों द्वारा, RSS के मेंबर्स द्वारा, वो टूटेगा, तब इंसाफ होगा। बाबा साहब का संविधान और कानून जीतेगा, तब आप तो हौसला रखें, पहली बात ये। और पुलिस अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बोल रहा हूं बार बार, कपिल मिश्रा साहब का एग्जाम्पल देख लें आप। 5 साल लगे, FIR हुई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी। दिल्ली दंगों के लिए एक नहीं, एक आधे दर्जन से ज्यादा FIR हो चुकी हैं। मैं इसीलिए बार बार वार्न कर रहा हूं सब पुलिस अधिकारियों को, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें। संविधान और कानून तोड़ के काम ना करें, आज नहीं तो कल आप जेल जाएंगे। ये मेरा कॉल है, ये याद रखना। तो अब मैं, जिसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है, बहुत छोटा सा विषय है। जैसे हम लोग पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन लड़ रहे हैं ना, उसमें भी यही हुआ था। 50 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ रहे थे। फिर जब हम लोग अंदर आए तो अब केस जीतने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 तरह से होता है। एक तो इस वक्फ एक्ट को, जो जैसे जो मशीनों द्वारा चुनाव होता है, उसके कानून को ही हम पूरी तरीके से खत्म करा दें। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ और कानून खत्म हो गया, जैसे कि वकीलों का भी बिल आया और वो खत्म हो गया, जैसे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और सब बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कुर्बानियां हुई, लेकिन वो एक्ट में बदलाव आया उसको बचाने के लिए, उसकी मूलभूत भावना को। उसी प्रकार से ये भी एक्ट जाएगा। अगर तो ये खत्म हो जाता है, उसके 2 तरीके हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे। इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो, न्याय और बराबरी के खिलाफ जाके ना हो। एक भी प्रावधान इसमें है ही नहीं ऐसा। तो पूरा का पूरा 2024 का ये जो कानून है ये जाना चाहिए। तो उसकी 2 तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक आंदोलन के जरिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, बिल वापिस हुए। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हमें साथ साथ अपनाने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बोल चुका हूं, पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों के जरिए मिलेगा। तो आंदोलन की हमें तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिले या ना मिले, आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे नहीं लगाता तो ये कानून तो बन गया। जैसे हमने EVM का जहर खत्म करने के लिए, जो मशीनों का जहर है, जो चुनाव में चोरी करने की मशीनों का जहर है, एक प्लान B बनाया है। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में, या हर एक जगह जहां भी अंबेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस नए कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे। उसका मैं प्लान बताने आया हूं। उसके लिए हमें एक काम करना है। सबसे पहले सन 1920 से लेकर सन 1960 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, सन 1920 से लेकर
सन 1960 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का पूरे देश में, उनके पास जो भी बाशऊर लोग हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको जाना है और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई हैं और वक्फ के जितने भी केसेस चले हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, 1900, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1920 से लेकर 1960 वक्फ के सारी प्रॉपर्टीज उस दौरान रजिस्टर होती थी। कहां? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे, तो वहां जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के, लोकल कोई वकील करके, आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेनी है, एक चीज, और उसके डॉक्यूमेंट समेत। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो आप लोग चंदा करके कर लेना, लेकिन इन सारी कार्रवाइयों से जितनी ये तंजीमें हैं ना जो आज लगी हुई हैं, सारी सब भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि जीत जाएं वो, उनके किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके मत करना। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इनको सबको दूर रखना किसी भी हालत में। ये हमारा प्लान है, ये ईमानदारी वाला प्लान है, इसमें उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपने लोकल लेवल पे करना। तो पहली चीज तो ये हो गई, सारे प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ, पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आप कोई भी वकील ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। और सारे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में हुए हैं 1920 से लेके 1960, इन दोनों डेट्स की वजह, दोनों सालों की बीच की बात करने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो मैं पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ राज की बातें, अगर मैं बता दूंगा तो उसका सामने वाले लोगों को भी पता लग जाएगा राज। तो ये एक पहला काम। दूसरा काम, जितने भी इसके बीच में जजमेंट्स हुई हैं वो सारी निकलवाएं आप, ठीक। तीसरी चीज, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें और मेरे ऑफिस में भेजने का काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का, जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी, तो उसको रोकने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं पुराने से पुराने, इसमें क्योंकि इतनी खराबी हो चुकी है, हमारे खुद के लोगों ने, वक्फ बोर्ड के लोगों ने खराबी की है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज और परेशानी नहीं है। दूसरा काम, जो पुराने से पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी, ये नहीं देखे कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसमें भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, पुराने से पुराना और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपियां निकालनी है आपको। तीसरा काम, जितने भी गजट हुए हैं, गवर्नमेंट गजट हर एक स्टेट में वक्फ के, उसकी सारी कॉपियां निकाल के रखनी है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, जो एक और महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी नहीं, तीनों चीजें हो गई ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मैंने बता दिया आपको, 1920 से लेकर 1960 तक भी बता दिया, और जितने भी केसेस वगैरह हुए हैं वो भी बता दिया आपको। ये सारी चीजें इकट्ठी करके अपने पास रखिए, ना सिर्फ इकट्ठी कीजिए बल्कि उसको डिजिटाइज कीजिए, उसको स्कैन करिए, और उसको स्कैन करके पेन ड्राइव्स में भी अलग अलग जगह सुरक्षित रखिए, और ईमेल के भी जरिए अपने कुछ दोस्तों के पास भी भेजिए। ये काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। हम देखेंगे कि ये जो नुकसान करने की साजिश बनाई है ना इस आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता ने, इसको रोका कैसे जाएगा। इसी कानून के आगे इतनी हम कानूनी दीवारें खड़ी कर देंगे कि ये लूट मार नहीं हो सकेगी। मैंने बुनियादी तौर पे इसीलिए आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हौसला, हिम्मत नहीं छोड़नी है। अभी असली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो ये नूरा कुश्ती हो रही है। मेरे हिसाब से असली लड़ाई होनी है और उसमें जीत हमारी होनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं,
अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है। ये एक ईमान वाले अंबेडकरवादी का कॉल है। अब दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी पटना जाएंगे और बुद्ध विहार और जो बोध गया का बोधि महाविहार जो है उसका आंदोलन, और वक्फ का जो दोनों एक्ट है ना, एक क्या है, एक बीटी एक्ट है, बीजीटी एक्ट है एक्चुअली, तो वो भी गैर कानूनी गैर संवैधानिक है 1949 का, वो भी वापस लो। और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं अगले आने वाले हफ्ते में ही बिहार पटना जाऊंगा, वहां पे हम ये आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन दोनों समाज मिलकर शुरू करेंगे। और मेरी गुजारिश और बातचीत चल रही है अभी सिख समाज से भी, पॉन्टा साहब पटना साहब वहां पे है पास में ही, सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस ने, उसका मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने बता दिया है, और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने बता दिया है कि अब जो है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी से ज्यादा जो है क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है। इतने ईमानदार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, तो क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ आएगा। लेकिन जो हमारा अंबेडकरवादियों का तरीका है, सभी लोग, बुद्धिस्ट लोग, और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि वो बीटीए एक्ट जाएगा, बुद्धिस्ट टेंपल एक्ट जो है ना, वो बोध गया टेंपल एक्ट, वक्फ एक्ट से भी पहले हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि वो हमसे पहले से उसमें गड़बड़ हो रही है, 1949 से गड़बड़ हो रही है। तो जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है उसका सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ये वक्फ एक्ट भी जाएगा और बीजीटीए एक्ट भी जाएगा। दोनों का कंबाइंड एजिटेशन शुरू होगा बिहार से ही। और नीतीश कुमार जी, हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए, वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें, पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम आ रहे हैं बिहार, अब आंदोलन वहीं से होगा। लेकिन ये 80% का आंदोलन है, 20% के लिए हम कानूनी केस भी डालेंगे, अच्छा केस डालेंगे, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन हो जाए, सही टाइम पे डालेंगे। तब तक हम दुआ कर रहे हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं।